हेलो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्तमान ही मेहनत ही भविष्य का निर्माण करती है। वर्तमान की मेहनत ही भविष्य का निर्माण करती है। जो वर्तमान में अच्छी मेहनत कर लेगा उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और सरल से कठिन की ओर चलने चाहिए, हम इसलिए सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। ये है लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। कोड्स कहलाते हैं, इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। यह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह आपके रिवाइज के लिए बहुत अच्छा है, आप इनको रिवाइज कर सकते हो और रिपीट करके रिवाइज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का अर्थ, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? वे भौतिक कंपोनेंट्स जिनके कंप्यूटर बना होता है। फर्मवेयर, प्रोग्राम, पीपलवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी सही है। सी सही है कि प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम बने रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, वह सॉफ्टवेयर होते हैं। वह सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम बने रहते हैं। जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये क्या एक प्रोग्राम है? तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर। जो माउस है, कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर में आते हैं। ये क्या है? हार्डवेयर है, इन्हें हम छू सकते हैं। हमारा आंसर ए सही है, सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। डाटा को किस में बदलता है? डाटा को किस में बदलता है? वेबसाइट में, प्रोग्राम में, सूचना में, ऑब्जेक्ट में। जो डाटा को, जो प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, वो अपने डाटा को, डाटा होता है कुछ भी, अपन ए से लेकर ए से जेड तक जो भी देते हैं, 0 से 9 तक जो भी संख्या देते हैं अपन इनको, अल्फाबेट न्यूमेरिकल, ये डाटा होता है, इसको सूचना में बदलता है। तो इससे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को सूचना या सूचना में, इन्फॉर्मेशन में बदलता है। डाटा को कौन बदलता है? सॉफ्टवेयर। जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में क्या अर्थ है उसका? कंप्यूटर का, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क है, कंप्यूटर सर्किट है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, ह्यूमन ब्रेन है। इसमें क्या है? इसका आंसर है बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। अभी बताया था ना हमने, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो क्या होते हैं, वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कंपोक्ट डिस्क है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये सीपीयू है, ये हार्डवेयर में आता है। मॉनिटर है, हार्डवेयर है। कॉम्पैक्ट डिस्क से हार्डवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम होते हैं, वह प्रोग्राम अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे भाई एमएस एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, पेरिफेरल कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। हार्डवेयर कहलाते हैं, सीपीयू कहलाते हैं। तो वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो प्रोग्राम यहाँ चलाते हैं, प्रोग्राम जो कार्य करते हैं, वह सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, यह कभी आप भूलोगे नहीं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं। एक ही कंप्यूटर भिन्न होता है, हर मामले में निश्चित होता है। इसका आंसर अपना डी सही है। क्या है? डी सही। क्यों पढ़े इतना? एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। एक कंप्यूटर में निश्चित है, मगर विभिन्न कंप्यूटरों के साथ बीच में भिन्न होता है। अलग कंप्यूटर की अलग सेटिंग होती है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं? रैम है, रोम है, सीपीयू के घटक हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैंडम ओनली मेमोरी। रैम और रोम, एएलयू और मेमोरी, एएलयू और रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। इनका आंसर क्या हो जाएगा अपना? इनका आंसर हो जाएगा अपना, आपको बताना ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इनका आंसर है डी। इनका आंसर क्या है? डी, एएलयू। एएलयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है? सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? जो मेन चीजें होती हैं, इनसे मिलकर बना होता है सीपीयू। एक होता है एएलयू। क्या होता है? एएलयू। एक होता है कंट्रोल यूनिट।
जो कंट्रोल यूनिट है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और एएलयू क्या होता है, जो मैथमेटिक्स से वो होती है कार्य, वो एएलयू संभालता है, ये डिपार्टमेंट एएलयू के हाथ में है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका एएलयू का अर्थमेटिक, हाँ हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। जो अर्थमेटिक, अर्थ का काम, वो अर्थमेटिक काम होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेशन करना है, एक्सेल में काम करना है, तो इसके लिए एएलयू होता है वो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कर्नल जैसा काम करता है, आदेश देता है सभी अपने जो और उसमें प्रोग्राम है उनको आदेश देता है कंट्रोल यूनिट। इसलिए सीपीयू के जो दो मुख्य भाग हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंतर्गत कौन आते हैं, मतलब जो प्रोसेसिंग करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो सेंटर आपको जानते हो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन वही का वही है, थोड़ा चेंज कर दिया है इन्हें घुमाकर क्वेश्चन को। क्या घुमाया है, अभी बताया था ना वही, कि सेंट्रल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म दे दी, क्या दे दी इसकी, सेंट्रल स्टोर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट है। डी इसका आंसर सही है। क्या है, डी इसका आंसर सही है, डी इसका आंसर सही है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा होता है डाटा, जो डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। सीपीयू है, मेमोरी है, कीबोर्ड है, डिस्प्ले है। आप सोचो, कीबोर्ड तो होगा नहीं, कीबोर्ड तो कितनी छोटी इकाई है, उससे तो अपन टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग इनपुट होता है, तो ये तो उसका आंसर है नहीं है। मेमोरी है, मेमोरी का काम स्टोर करने का होता है। डिस्प्ले का काम, डिस्प्ले जो स्क्रीन पर ये डिस्प्ले दिख रही है अपनी पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्ले दिख रही है, डिस्प्ले होती है। तो जो जो अपने प्रोग्राम है, डाटा को प्रोसेसिंग जगह होती है, वो कहाँ होती है, सीपीयू में। क्या होती है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। चाहे अर्थमेटिक हो, मैथ की हो तो उसे एएलयू देखेगा, और वैसे ही है तो उसे कंट्रोल यूनिट देखेगा, तो ये कहाँ होगी, सीपीयू में। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, हमने दो तीन बार बता दिया आपका सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो पहला ही वाला है, ए सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप अप- यदि आप यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। अब आप पीसी को, अपनी कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, पीसी हमारा रुके नहीं, रुक रुक के नहीं चले और अच्छा चले, तो क्या करोगे, सीपीयू में कुछ परिवर्तन करोगे। अपग्रेड करना होगा तो आपको किस में करना होगा, मॉनिटर में करना होगा, कीबोर्ड में करना होगा, इनमें से कोई में नहीं। ये तो अपने क्लियर पता है। मॉनिटर का काम कुछ नहीं होता, मॉनिटर का काम आउटपुट दिखाना होता है, वो टीवी जैसा होता है। कीबोर्ड का काम टाइपिंग करना होता है। इसे सीपीयू एक जो सीपीयू है उसके अंदर मदरबोर्ड है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है। अपन क्या करेंगे, हम प्रोसेसर को लगाएंगे, प्रोसेसर को देखेंगे भाई प्रोसेसर कितनी क्षमता का लगा है, कितना बड़ा लगा है। जैसा प्रोसेसर होगा अपना, एक चिप होती है ऐसी चौकोर सी, प्रोसेसर वहां लगा रहता है सीपीयू के अंदर। तो जो प्रोसेसर की क्षमता क्या है, प्रोसेसर अच्छा होगा तो आपका वो कंप्यूटर अच्छा, पीसी अच्छा चलेगा, कार्य क्षमता बेहतर होगी उसकी। इसलिए उसे अपग्रेड या उसे बदलेंगे, उसे चेंज करेंगे। इसका आंसर ए सही है। एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, इसमें ये सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, मतलब वह सॉफ्टवेयर है। इथरनेट है, एचडीएमआई पोर्ट है, टीसीपी पोर्ट है। क्या बोला है, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। एक हार्डवेयर हार्डवेयर नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या, सॉफ्टवेयर है, ये अपन को देखना है। इसमें टी, इसका आंसर डी सही है, टीसीपी। टीसीपी पोर्ट क्या है, इसमें हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। ये सभी ये है। क्या है, टीसीपी। निम्न विकल्प डिस्प्ले में एच डी एम आई क्या है, एच डी एम आई पोर्ट, ईथरनेट, ईथरनेट हार्डवेयर पोर्ट है जी। क्या ईथरनेट है जी ईथरनेट हार्डवेयर पोर्ट है। जबकि टीसीपी, टीसीपी क्या है, टीसीपी पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। जो टीसीपी पोर्ट है वो हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। इसका आंसर डी सही है। क्या सही है, डी। जना गंदा कर देते हैं हम पेन चला चला के। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। सोचो, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम
और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। अब सीपीयू ने अपना दे दिया कि भाई आप रख लो, अब उसे कौन स्टोर कर रहा है, कौन स्टोर मतलब प्रोग्राम को डेटा कौन स्टोर करता है, स्टोर ही करेगा जो मेमोरी होती है अपनी वह स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है, सहायक मेमोरी स्टोर करती है, गॉड मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी, या थर्ड मेमोरी करती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या एक्स्ट्रा मेमोरी मतलब तृतीय मेमोरी करती है। अब कौन सी मेमोरी सीपीयू जो उसे देता है आज वो अपना काम करके वो कौन उसका वो करता है स्टोर करता है। तो है स्टोर कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को, यह सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है, तो कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी इसको करती है। इसे प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से, जो पर रैम बोलते हैं ना, रैम RAM, जो रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम होता है वो क्या करता है, उसी को अस्थायी मेमोरी या मुख्य मेमोरी के रूप से जाना जाता है। और जो सीपीयू अपना निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न से स्टोर करने के लिए देता है, तो वह रैम में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, अस्थायी रूप से होता है। जब लाइट चली जाती है तो ये चला जाता है, सेव नहीं होता है, अस्थायी रूप से होता है। संग्रहित करती है, यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, यह सीधा रैम किससे जुड़ी होती है, सीपीयू से जुड़ी होती है। इसमें सीमित भंडार क्षमता होती है, इसकी क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी, हाँ स्पीड इसकी अच्छी होती है, स्पीड इसकी अच्छी होती है, मगर इसकी क्षमता सीमित होती है, इसलिए इसमें कुछ समय के लिए चीज रखी जाती है, इमरजेंसी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडार प्रदान करता है, कौन सा आंतरिक भंडार प्रदान करता है, रजिस्टर करता है या रजिस्टर एंड रैम करता है। इसके दो ही ऑप्शन हैं। इनमें में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडार प्रदान करता है, अभी इन्हीं दोनों में से अपन को बताना है। आप चॉइस करो कि इनमें से कौन सा सही है, और ज्यादा नहीं जाना, ये दो में से ही आपको बता देना है। तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर, उन्हें क्या अभी बताया नहीं था हमने, जो रैम थी ना, रैम अभी बताई ना, रैम प्रथम मेमोरी, जो रैम है, रैम में एक रजिस्टर होता है, रैम में क्या होता है, रजिस्टर। जो रैम है उसके अंदर एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर सीपीयू के बिल्कुल पास में होता है, रजिस्टर सीपीयू के बिल्कुल पास में होता है। निम्न में से कौन सीपीयू के आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। जो सीपीयू है, ऐसे अपन ने सीपीयू को कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए दिया, 2+3 मल्टीप्लाई, जो 2+3 है, अब इसको कुछ समय के लिए वहां रखना है, तो ये रजिस्टर रखेगा, रजिस्टर में टाइप हो जाएंगे, और रजिस्टर में टाइप होगा जब ये 6 होंगे, तब ये फिर रैम को दे दिए जाएंगे। तो रैम के अंदर ही रजिस्टर होता है, रजिस्टर एक मेमोरी होती है, जो इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, वो स्टोरिंग क्षमता कम होती है। तो इसका आंसर ए सही है। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम या प्रदान करना। एक सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य बताइए आप। चार कार्य हैं ये, कुशल परिवर्तन, उत्पादन, परिणाम प्रदान करना, कई में होते हैं। डिजाइन में होते हैं, संकल्पना, डिस्प्ले, प्रदर्शन या स्पष्ट करना, डिकोड या रेगुलेट करना। क्या होता है, रेगुलेट करना। तो है किस में होते हैं, जी किसके अंदर होते हैं, यह होते हैं आपके, ये किसके अंदर होते हैं, इसका आंसर है बताओ, ABCD। इसका आंसर है बी। क्या है इसका आंसर, बी। इसका आंसर बी है, स्पष्ट करना। स्पष्ट करना मतलब सीपीयू के जी प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन, उत्पादन, परिणाम प्रदान, जी क्या होते हैं, डिकोड मतलब स्पष्ट करना। इनको क्या होता है, स्पष्ट करना। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना, क्या होता है, प्राप्त करना, अभी बताया ना, इसमें लिखा है प्राप्त करना, प्रदान करना, प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्रदान करना होता है। क्या होता है, प्रदान करना। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, असेंबली भाषा में, सांकेतिक भाषा में, ऑक्टेन भाषा में, द्विधारी भाषा में। सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, सीपीयू निष्पादित मतलब सीपीयू अपने से जो प्रोग्राम को देता है वो किस भाषा में देता है, सीपीयू निष्पादित करके किस भाषा में देता है, या देता है भाई दुधारी, इसे बाइनरी भाषा बोलते हैं। किसमें, डी आंसर सही है, दुधारी या बाइनरी भाषा बोलते हैं। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को दुधारी या बिट निरूपित या स्टोर किया जाता है, बिट 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 में करते हैं, किसमें करते हैं, बिट में। ठीक है, इसका आंसर डी सही है।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। किसके द्वारा होता है? इसका आंसर ए है, बी है, सी है या ई है। इसका आंसर होगा ई, सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, वही प्रोसेस चलती है, वो अपन इनपुट देंगे और अपना काम करके सीपीयू अपने आउटपुट देगा, अपने डिस्प्ले पर दिखाएगा। ये पूरा प्रोसेस का काम, प्रोग्राम का काम पहले ही अच्छे पढ़ लेंगे तो 4 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो ये अपना सीपीयू करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। क्या करता है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। आप बताओ, जो हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्टर बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। देखो, प्रोडक्टर तो आप समझ जाओगे अलग है, आउटपुट भी अलग कर दोगे डिवाइस, इनपुट भी अलग कर दोगे। आप थोड़ा सा परेशान हो गए प्रोसेसर और प्रोग्राम में, क्योंकि थोड़े एक से लगते हैं। जब नए नए पढ़ते हैं तो थोड़ा एक सा लगता है। क्या एक सा लगता है? प्रोसेसर भी वही है, प्रोग्राम भी। और जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर प्रोसेस होती है। क्या होते हैं? जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर प्रोसेस होती है। तो क्या पूछा है अपन से? डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन क्या कहते हैं? प्रोसेस। जो प्रोसेस होती है, जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो कार्य चलता है उसे प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस क्या करती है? अर्थपूर्ण डाटा को, ऐसे 2+2 है, ये अभी क्या है? ये अभी अपनी अर्थपूर्ण डाटा है। नहीं, ये अर्थपूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण डाटा है, और इसको फोर बना देगा तो ये क्या बन जाएगा? अर्थपूर्ण डाटा बन जाएगा, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये कौन करता है? प्रोसेसर करता है। कौन करता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रमुख हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस हैं जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? डाटा को अर्थपूर्ण में परिवर्तन करते हैं। अपने इतने क्वेश्चन थे, हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।